तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस। अगर आप अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हो या अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स की सोल टीए में पीडीएफ फॉर्म है, तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। ओके, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिखना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है टीएमए अपलोडिंग सर्विस। उसमें क्या होगा, आपके जो टीएमए है वो सोल्व भी हम करेंगे और पेजेस पर लिखेंगे भी हम अच्छी अच्छी राइटिंग में, और आपके टीएमए आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम करेंगे। टीएमए अपलोडिंग सर्विस आपको किस तरह से मिलेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नॉमिनल चार्जेस उसकी पेमेंट करिए, और जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो उस रिसिप्ट का क्या करना है, आपको दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको वो रिसिप्ट सेंड करनी है और अपना आई कार्ड सेंड करना है। आपकी टीएमए हमारी टीम बनाकर खुद ही आपके डैशबोर्ड पर अपलोड करके आपको प्रूफ दे देगी। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन भी चेक कर लेना आपके टीएमए अपलोड हुए या नहीं हुए। और मार्क्स की जो फुल गारंटी है वो हमारी है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं उनको फुल टू फुल मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो। ओके, और पेंटिंग और टाटा एंट्री में 6-7 नंबर का टीएमए होता है, इसलिए इनके मार्क्स इसमें कम है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीएमए और 20-20 मार्क्स के होते हैं, आप सभी के मार्क्स देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपको पेमेंट नहीं करनी, आप अपलोड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री में अपना टीएमए बनाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको टीएमए अपलोडिंग सर्विस लेने की, ना सो टीएमए लेने की, आप फ्री में यूट्यूब पर देख कर अपने टीएमए बनाइए। तो भाई ये रहा आपका क्लास 12 का हिंदी, जिसका कोड है 301, इसका फुल्ली सोल्व टीएमए पीडीएफ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी के आंसर मिल जाएंगे, आप बस लास्ट तक बने रहना। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा टीएमए किस तरीके से आपको लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करनी है टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है A4 साइज शीट। A4 साइज शीट लेनी है लाइनिंग वाली, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल कॉपी के जो पेजेस रहते हैं ना उस पर लिख लेते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहली गलती, ठीक है। A4 साइज शीट ही लेनी है, ब्लैक पेन लेना है, ब्लू पेन लेना है, और आपको बॉल पेन लेना है, जेल पेन नहीं लेने, जेल पेन फैल जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और सबसे टॉप पर आपको क्या लिखना है पेजेस पर, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र, इस तरीके से लिखना है। उसके नीचे लिखना है आपको सेशन। सेशन क्या है, अक्टूबर 2024 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका टीएमए का सेशन है 2023-24, ठीक है। उसके नीचे लिखना है आपको सब्जेक्ट विद कोड। सब्जेक्ट क्या है भाई, हिंदी, कोड है इसका 301, सिंपल, ठीक है। तो ये आप स्केच कलर से लिख सकते हो, अट्रैक्टिव लगेगा, बड़ा बड़ा आप लिखना है टॉप पर, नहीं तो आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख देना, मतलब डार्क डार्क करके, ठीक है, इस तरीके से। और आ जाना है आप नीचे, देखो प्रश्न नंबर 1, थोड़ा हम हिंदी यूज़ करेंगे, हिंदी का टीएम है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। टीएमए में होता क्या है, प्रश्न 1, 2, 3 ये 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इनकी जो शब्दों की लिमिट है उत्तर की, वो 40 से 60 शब्दों में हमें करना होता है, ठीक है। और हर एक प्रश्न में हमें 2 मिलते हैं ऑप्शन, या तो ए, या तो के, या खे, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले हम, या तो ए या बी। मैं हिंदी में भी समझाता चल रहा हूँ, हिंदी का टीएम है, ठीक है। अब देखो हमने करा के या का कह लो आप, तो कबीर की गुरु महिमा पर टिप्पणी कीजिए तथा आज के संदर्भ में गुरु शिष्य संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो देखो आपको शब्दों की जो लिमिट है वो आपको 40 से 60 शब्दों में रखनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत कम होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, देखो। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स और दे देता हूँ, जैसे ये उत्तर हो गया हमारा समाप्त, कंप्लीट, तो आपको 2 लाइन का छोड़ना है गैप, जगह छोड़नी है, 2 लाइन होगी, उसके बाद प्रश्न 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। या आप लाइन खींच देना कि हाँ प्रश्न 1 हमारा हो गया पूरा। अब प्रश्न 2, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। तो हमें यहाँ पर भी या तो के करना है या खे करना है, हमने के वाला सिलेक्ट कर लिया। 2 कलाकार कहानी में मानव सेवा को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, तक्र साहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें तक्र लिखना है पूरा, तो ये देखो तक्र लिख दिया हमने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो ये जो टीएम है ना, A4 साइज शीट पर जब आप लिख लो तो कंप्लीट जो आपकी पेजेस है उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेना। सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग बनानी होती है आपको पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ बनाते टाइम आप कुछ गलतियाँ करते हैं, मैं तो पहले गलतियाँ बता देता हूँ। ये प्रश्न 3 भी देख लो, इतने आप स्क्रीनशॉट ले लो। गलती क्या करता है, पेज हो रहा होता है कट, कहीं से कोई कोना कट हो रहा है, ये चादर पर रख लिया, वो चादर आ रही है पीडीएफ में दिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या, ब्लैक पेन ब्लू पेन का डिफरेंस दिखना चाहिए। स्कैन करते टाइम क्या करते हैं, सब कुछ ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना। और पीडीएफ का साइज़ 5 MB से कम रखना है, ठीक है। और पीडीएफ में सिर्फ पेज दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। देखो प्रश्न 3 आपने कर लिया ना, कुटस्की किन्हीं 2 विशेषताओं को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए।
ठीक है, मैंने पीडीएफ के बारे में भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मार्क्स आपको वहाँ भी कटने के चांस होते हैं थोड़े। अब 2 लाइनों की आपको जगह छोड़ देनी है। अब प्रश्न 4 देखो, प्रश्न 4 प्रश्न 5 होता है आपका ये 4 नंबर का। तो यहाँ पर शब्दों के लिमिट को हमें बढ़ा देना होता है। 100 से 150 शब्दों में आंसर करना है, उत्तर देना है। देखो यहाँ पर हमने केवल सेलेक्ट किया, पठित पाठ के आधार पर जे शंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का उल्लेख कीजिए। तो ये देखो इसका उत्तर, ठीक है, देख सकते हैं आप। अच्छी राइटिंग में करना, कटपीट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। ओके, और जैसा का जैसा लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करना है बस। अपनी राइटिंग में राइटिंग अच्छी रखना। आपको 19 या 20 ऐसी नंबर मिलने वाले हैं। 19-20 सभी सब्जेक्ट में मिलेंगे। आप हमारी सीरीज से जुड़िए और इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। देखो प्रश्न 5 निम्नलिखित में से, देखो प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। फिर भाई हमने केवल सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया का उल्लेख सुधारण कीजिए। देखो अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया, ये हमने देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। अब क्या कर सकते थे हम, ये भी कर सकते थे पैराग्राफ बनाकर पूरा गजड़ बजड़ करके लिख देते, लेकिन उससे क्या है मार्क्स नहीं मिलते फिर। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, ये देखो प्रारंभिक अनुच्छेद, मध्य भाग, समाप्ति, इतने ये 3 स्टेप में होता है। अब आ गया देखो 4 और 5 कंप्लीट हो गए, हमारे पूरे हो गए। अब प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, अब आप बने रहना वीडियो में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। यहाँ पर है खे, भारत में खेल कूद की वर्तमान स्थिति विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। साथ ही चार्ट के माध्यम से प्रमुख खेलों को सचित्र प्रस्तुत कीजिए। चित्र भी लगाने हैं हमें, ठीक है। अब देखो इसका उत्तर पहले हमने इतना लिखा उसके बारे में, फिर भारत में खेलों की वर्तमान स्थिति, ये हेडिंग डाल दी। ऐसे आपको हेडिंग डाल देनी है और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लो बस बैठकर वीडियो, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या वही 12-13 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आराम से देखते रहो बस। ओलंपिक में भारत की भूमिका, इसको हाईलाइट करना था, मैं ब्लैक पेन से कर दिया। आज विभिन्न क्षेत्रों का खेलों में योगदान, इसको हाईलाइट करना था, ब्लैक पेन से कर दिया। शिक्षा का खेलों में योगदान, सरकार का खेलों में योगदान, जिसका जो योगदान है वो हमने लिख दिया। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र योजनाएं, देखो हाईलाइट करने वाला ब्लैक पेन से, उसके बाद जो भी कुछ है उसके बारे में वो ब्लू पेन से। ठीक है, निष्कर्ष बिंदु, फुल मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ऐसे ही हल्के में ले लिया टीएमए को, भाई निपटाना है मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो एक खेल चार्ट, सभी खेलों का यहाँ हमने चित्र लगा दिए हैं, इमेजेस लगा दिए हैं और एक चार्ट बना दिया। तो इस तरीके से होता है आपका टीएमए कंप्लीट। लाइक आपने कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा आपने, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना भूल गए तो वो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।